ठीक एक सप्ताह बाद पहले दौर के वोट डाले जाने हैं। पहले दौर में जिन सीटों पर वोट है उनमें दौसा लोकसभा सीट भी शामिल है। कभी यह सीट पायलट परिवार की हुआ करती थी। यहां से राजेश पायलट, उनकी पत्नी रमा पायलट, उनके बेटे सचिन पायलट तक ने चुनाव लड़ा और जीता है। लेकिन अब ये आरक्षित सीट है, ऐसे में दो मीणा आमने सामने हैं। बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को। दौसा सीट पर कैसी चल रही है चुनावी लड़ाई, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। राजस्थान में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, राजनीतिक पारा भी तेज होता जा रहा है। चुनाव का बुखार भी धीरे धीरे चढ़ रहा है। आपने कहा हमारी स्कूल लड़कियों की 12वीं होनी चाहिए। दौसा में कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को। दोनों नेता गांव-गांव में छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। दौसा की जनता भी कन्हैया लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा के इस जंग का मजा ले रही है। दौसा की जनता का कहना है कि कन्हैया और मुरारी दोनों ही कृष्ण के ही नाम हैं। देखते हैं चुनाव में किसकी मुरली बजती है। ऐसा दौसा लोकसभा क्षेत्र पिछली बार बहुत मजबूती में था जब मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस दिन आखिरी जी साव हो गए थे, इसलिए हमारी वोटिंग परसेंटेज कम होगी। क्योंकि हमारे गांव में किसानों में विशेषकर एसटीसी में अबूझ साव होता, आखिरी जी शादियाँ होती हैं। और इस बार भी जबरदस्त जोश है लोगों में। हर हालत में दौसा सीट नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। एक कन्हैया है, एक मुरली है, बताइए किसकी बजेगी बांसुरी? देखिए, बांसुरी तो ये लोकसभा क्षेत्र की आम जनता की बजेगी, न कन्हैया की बजेगी न उसकी मुरली की बजेगी। ये आम जन जो मोदी जी के पक्ष में आम जनता पूरी तरह से खड़ी है, सारी तैयार है और उसकी बांसुरी निश्चित रूप से बजेगी। दौसा जाना जाता रहा है राजेश पायलट की वजह से। वो यहाँ से सांसद रहे, फिर उनकी पत्नी रमा पायलट जीती। और 2004 में सचिन पायलट सबसे कम उम्र के सांसद बने। यही वजह है कि सचिन पायलट अपनी पगड़ी मुरारी लाल मीणा के सिर पे रखते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत भी दांव पे लगी है। अब दौसा आरक्षित सीट हो गई है। यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कन्हैया लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा दोनों 4 बार के विधायक हैं। दोनों पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दौसा लोकसभा में दौसा, अलवर और जयपुर जिले की सीटें आती हैं। दौसा लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जिन 8 विधानसभा सीटों में 5 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। दौसा में करीब 19 लाख मतदाता हैं। मीणा मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, करीब 7.5 लाख। अनुसूचित जाति और ब्राह्मण करीब 4-4 लाख हैं। फिर गुजर और माली भी 2.5 लाख हैं। दौसा में गुजर और सैनी तय करते हैं कि कौन लोकसभा में जाएगा। मुद्दों की बात करें तो तमाम शहरी मुद्दों के साथ साथ दौसा में पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों का कहना है कि पानी की वजह से यहाँ का विकास रुक सा गया है। जयपुर के नज़दीक होने की वजह से सभी लोग जयपुर भागते हैं। दौसा पर कोई उतनी तवज्जो नहीं देता है। चुनाव लड़ रहे कन्हैया लाल और मुरारी लाल को भी एहसास है कि दौसा के लिए उन्हें बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्हें ये भी पता है कि पानी सबसे बड़ी समस्या है। मैं एमपी बना तो हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको सबको साथ में लेकर के और ये प्राथमिकता से इसको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, इस क्षेत्र में पानी लाने की व्यवस्था करें। जो हमारी जन कल्याणकारी योजना थी हमारी सरकार में, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को या तो 4 महीने के अंदर ये बीजेपी की सरकार ने कमज़ोर किया है या उन योजनाओं को बंद किया है। जैसे कमज़ोर का मतलब है कि हमारा 25 लाख तक इलाज फ्री था, इन्होंने उसको 5 लाख कर दिया। हमारी पेंशन योजना वो टाइम पर लोगों को मिल नहीं रही। हमारे जो खाद के किट थे लोगों को वो मिल नहीं रहे। तो ऐसे बहुत से हमारे मुद्दे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के काम थे वो हमारे सुलह हुई हैं कि नेशनल मुद्दे में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मैं जो मानता हूँ इस भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। मुरारी लाल मीणा के लिए उनकी बेटी भी चुनाव प्रचार में जुटी है। कहती हैं
कि महिलाएं जो हैं बाहर नहीं निकलती, झिझकती हैं। मैं उनसे मिलकर पिताजी के लिए वोट मांगती। मुझे लगता है कि महिलाएं थोड़ा हिचकिचाती हैं डायरेक्ट पुरुषों के या फिर पापा के संपर्क में आने से, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि महिलाओं के बीच में रहूँ और उनको जो कांग्रेस की योजनाएं हैं और जो इतना जो गरीबों के लिए कांग्रेस कर रही है और पापा जी की जो विचारधारा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराऊँ। दौसा में कांग्रेस बीजेपी को अच्छी टक्कर दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने जसकौर मीणा का टिकट काटकर कन्हैया लाल को लड़ाया है। यहाँ पर सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत तक ने पूरी ताकत झोंक दी है और मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की भी इज्जत इस सीट की वजह से दांव पे लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने भी यहाँ रोड शो किया है। दौसा में इस बार दो मीणाओं के बीच में जंग है। बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा है तो कांग्रेस से मुरारी लाल। वैसे तो देखा जाए दौसा परंपरागत रूप से राजेश पायलट के जमाने से कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन पिछले 3 दफे से यहाँ पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। यही वजह है कि सचिन पायलट ने इस बार पूरा जोर लगाया है। देखना यह है कि जब नतीजे निकलते हैं तो कन्हैया लाल या मुरारी लाल, उनमें से कौन चैन की बंसी बजाता है। स्थानीय प्रतिनिधि देवेंद्र और कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।